हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिएक्शन को बैलेंस करना। ऐसे रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे जो थोड़ा कॉम्प्लिकेट टाइप की हो या जो वर्ड प्रॉब्लम में लिखा हो, वर्ड टाइप की रिएक्शन लिखी हो, उसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। बहुत ही आसान इस रिएक्शन को बैलेंस करना, तो बस आप वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए और आप इजीली समझ जाओगे कि रिएक्शन को कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा भी था, तो यहाँ फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। सबसे पहले तो कोई भी कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद होना चाहिए। उस पॉइंट्स नंबर 1, सबसे पहले जो किसी भी रिएक्शन में लेफ्ट साइड में जितने एटम होते हैं उतने ही एटम राइट साइड में होते हैं। मीन्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो लेफ्ट साइड में होगा रिएक्शन में, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे कहाँ होंगे, वो राइट साइड में होंगे। तो लेफ्ट साइड वाले के इक्वल होते हैं किसके, राइट साइड वाले के। ये पहला बेसिक पॉइंट है। दूसरा सेकंड क्या होगा इसमें, सबसे पहले जब हम भी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे। ओके। सेकेंड, जब मेटल एटम बैलेंस हो जाएगा तो नॉन मेटल एटम को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल एटम्स को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल एटम्स के बाद थर्ड में फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस लास्ट में करेंगे। कब करेंगे, लास्ट में। तो सबसे पहले तो मेटल बैलेंस करेंगे। मेटल एटम जैसे सपोज दैट कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, या सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गए, जिंक हो गया। तो ये सब क्या है, ऑल आर मेटल्स। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लिकेट रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल एटम को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे। थर्ड पॉइंट जो होगा आपको याद होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कभी कोई भी रिएक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, अगर वो कहीं ऑड नंबर आपको दिख जाए, अगर ऑड नंबर दिख जाए, ऑड नंबर्स ऑफ एटम्स दिख जाए, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, इसको हमेशा इवन कर लेंगे, इवन नंबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको इवन नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इससे बहुत आसान हो जाएगा रिएक्शन को बैलेंस करना, इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। या अगर इवन में आप नहीं कन्वर्ट कर सकते हो तो क्या करेंगे, जितने एटम्स हैं, जितने ऑड नंबर है उसके हाफ से बैलेंस कर देंगे। मतलब अगर ऑड नंबर में एटम्स आ गया तो उसी से सेम मॉलिक्यूल से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर देंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ हाफ कर देंगे, हाफ मेथड लगा देंगे। ओके। ये 3 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए जिससे हम इजीली रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। और कोई भी रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट्स होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मीन्स जो भी रिएक्टेंट आपने लिया हुआ है, जो भी एटम्स है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी वही एटम्स होंगे। कोई दूसरे एटम कहीं से नहीं आता, बस वो क्या होता है, रिएक्टेंट्स वाला प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। इसी को हम लोग रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एरो लगा करके रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस टाइप से कोई भी रिएक्शन लिखी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, जितने लेफ्ट में उतने राइट में एटम को करेंगे। और एक पॉइंट आप पहली वाली वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट हो गया C6H12O6, तो जो यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई है, जैसे 6 है तो दिस इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 6। हाइड्रोजन कितना है, 12। ऑक्सीजन कितना है, 6। और सपोज दैट अगर कहीं पर ऐसे मल्टीप्लाई हो गया 4CO2, मीन्स दीज
इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स। क्या कहते हैं इसको? इस वाले जो नंबर शुरू में लिखा नंबर ऑफ मोल्स या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है इसको। तो ये जब अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो सभी एटम जितने सब में मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल में जितने एटम सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 4 कार्बन और ऑक्सीजन, देखिए 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन में 4 से मल्टीप्लाई मीन्स यहाँ पे टोटल 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये बातें आप याद रखेंगे कि अगर राइट साइड में बेस में नीचे दिया हुआ है तो वो केवल नंबर ऑफ एटम उसी को बताएगा, और अगर कहीं मल्टीप्लाई है तो वो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? अब आइए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को बैलेंस करना, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में इक्वल कर देंगे। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को बैलेंस करना। जैसे हो गया आयरन, वाटर वेपर पास कर देंगे H2O, इट गिव्स Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? आयरन। यहाँ पर आयरन कितना है? देखिए मेटल है ये, तो मेटल एटम को पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर 3 आयरन है, इधर कितना है? 1, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ पर करेंगे। तो पहले हो गया 3Fe एंड H2O गिव्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए कॉम्प्लिकेट मॉलिक्यूल में, यानी जो सबसे कॉम्प्लिकेट मॉलिक्यूल में उसमें कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पर देखिए 4 ऑक्सीजन है और इधर कितना है? 1 ऑक्सीजन है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3Fe प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4H2O, Fe3O4 एंड H2O, H2। तो अब यहाँ पर आप देखो, अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 2 8 हाइड्रोजन, मतलब रिएक्टेंट साइड में 8 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड में केवल 2 ही है। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें? यहाँ पे 2 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 2 8 हो जाएगा। इट मीन्स 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 एंड 4H2। नाउ इट इज बैलेंस रिएक्शन। एक बात आप लोग और याद रखोगे कि कोई भी रिएक्शन अगर बैलेंस करने के बाद अगर फिजिकल स्टेट या जो भी उसका स्टेट दिया होता है उसको भी लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाती है। अगर आपको नहीं आ रहा है स्टेट तो कोई बात नहीं, केवल अभी बैलेंसिंग सीखेंगे, स्टेट हम आपको आगे सिखा देंगे। तो जैसे आयरन लोहा कैसा होता है? सॉलिड। इसका स्टेट कैसा होता है? सॉलिड। वाटर वेपर पास कर रहे हैं तो वाटर वेपर जो होता है यानी पानी की भाप, वो कैसा होता है? गैस। तो जब ये Fe3O4 जैसे ही उसके ऊपर वाटर वेपर पास करेंगे तो ये सॉलिड टाइप का, रस्टिंग टाइप का कुछ हो जाएगा, ब्राउन कलर का। एंड हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन का फिजिकल स्टेट कैसा होता है? गैसियस फॉर्म में। नाउ इट इज बैलेंस रिएक्शन। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। तो इस टाइप से हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए सपोज दैट आ गया कुछ ऐसा रिएक्शन C2H6 एथेन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन में आपको ये कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है। तो अब इंफॉर्मेशन आपको केवल इतनी दी गई है कि जो एथेन है उसका कंबशन कराना है, मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना। अब इसको कंप्लीट एंड बैलेंस करिए। तब क्या करोगे आप? तो देखो पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसमें बताया है कि जब कभी भी कार्बन और ऑक्सीजन होते, एक बार फिर से आपको याद दिला दे रहे हैं, जब कभी भी कार्बन और ऑक्सीजन होगा तो क्या फॉर्म करेगा? CO2। कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा तो क्या फॉर्म करेगा? H2O। और कभी भी सल्फर और ऑक्सीजन होगा तो SO2। ये सल्फर है ऑक्सीजन के साथ SO2। तो ये आप याद कर लीजिए। तो यहां पर देखो क्या दिख रहा है? कार्बन ऑक्सीजन, तो क्या फॉर्म करेगा? CO2। चलिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखिए, कार्बन है क्योंकि जो रिएक्टेंट है वही तो प्रोडक्ट बनाएगा। तो रिएक्टेंट में क्या है? यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो क्या फॉर्म करेगा? H2O। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके कोई दूसरे जो एलिमेंट्स होंगे, नॉन मेटल कार्बन है तो कार्बन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ 2 कार्बन, यहाँ पर कितना है? 1। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो गया 2CO2 एंड H2O। क्लियर? अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? हाइड्रोजन है 6 और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कितना है? 2। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 6 करने के लिए
यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब देखिए, अब ऑक्सीजन को लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल जैसे सिंपल है, केवल ऑक्सीजन है, इसमें और कोई भी एटम नहीं है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजीली बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए 2 2 जा 4 है और 3 7 मीन्स इधर कितने ऑक्सीजन एटम्स आ गए, 7 ऑक्सीजन एटम। अब देखो, जब कभी ऑड नंबर में आता है, तो जब ऑड नंबर हो जाता है एटम का, तो हम क्या करेंगे, उसमें हाफ मेथड लगाएंगे। मतलब हाफ का मतलब क्या है, उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आधा कर देंगे। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 2 जा 4 3 7 है, उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हमको चाहिए यहाँ पर 7 ऑक्सीजन, तो 7 ये हो नहीं सकता, क्यों, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। इट मीन्स 7 ऑक्सीजन करने के लिए क्या करेंगे, सेम आप क्या करो, उतने से ही मल्टीप्लाई करिए और हाफ कर दीजिए। तो जब कभी भी ऑड ऑक्सीजन आ गया, मतलब 7 ऑक्सीजन इधर ऑड नंबर है, तो जब ऑड आ जाएगा तो क्या करेंगे, उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे और हाफ कर देंगे। C2H6 प्लस, ये बहुत ही आसान तरीका है, तो इसका क्या करेंगे, 7 देखो 7 2 जा कितना हो गया 14, इसका हाफ कर दीजिए। क्लियर। तो जब कभी ऑड आ जाए उसी से मल्टीप्लाई करके उसका बाई 2 यानी हाफ कर दीजिए, 2CO2 एंड 3H2O। क्लियर। अब आप देखो यहाँ पर, अब ये रिएक्शन 7/2 मतलब 3.5 का दूना 7 होता है। तो जब कभी आ जाए तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट्स इट इनटू होल नंबर, इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब होल नंबर में आप कन्वर्ट कर लोगे बाई मल्टीप्लाइंग विद 2, तो यहाँ जो 2 बाई है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल पर 7/2 लग रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, यही ध्यान देना था कि जितना अगर ऑड आया तो उससे मल्टीप्लाई करके हाफ कर दीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर देंगे। तो चलिए हो जाएगा, तो 2C2H6 कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 से पूरे रिएक्शन में कर देंगे। तो 2C2H6 हो गया, प्लस देखिए 7 2 इंटू 7/2 जैसे ही करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 7 आ जाएगा। तो 7O2 गैस गिव्स 2 से यहाँ करेंगे 2 2 जा 4CO2 एंड 6H2O। तो नाउ इट इज बैलेंस। तो यह क्या हो गया है, बैलेंस हो गया। अगर आप इसमें बैलेंस अगर आप इसमें स्टेट लिख दीजिए तो और अच्छा है। चलिए स्टेट कैसा होता है, एथेन गैस होता है, तो C2H6 यहाँ पे हो गया गैस और साथ में हो गया 7 ऑक्सीजन, ये भी कैसा होता है इसका स्टेट, गैस गिव्स 4CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होता है। और जब ये बर्न करेगा कोई चीज तो जो वाटर बनता है वो भी गैस होता है। तो ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन हो गई। क्लियर। अब आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों ये बहुत ही आसान है रिएक्शन को बैलेंस करना, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर ऑड आ गया तो क्या करेंगे, उतने से ही मल्टीप्लाई करके उसको हाफ कर देंगे, और अगर इवन है तो कोई बात नहीं, वो तो इवन ही है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे बेंजीन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, देखिए कितना जल्दी बैलेंस होगा। अब यहां ले लेते हैं बेंजीन C6H6, दिस इज बेंजीन C6H6 प्लस ऑक्सीजन, कंबशन रिएक्शन। कंबशन मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। चलिए इसको कंप्लीट करिए, बैलेंस करिए। कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, केवल बेंजीन दे दिया गया। तो अब देखो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन है तो क्या फॉर्म करेगा, CO2 एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो H2O का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। तो कार्बन है तो CO2 का फॉर्मेशन करेगा, और हाइड्रोजन है तो H2O का फॉर्मेशन करेगा। अब आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, 6 कार्बन है और यहाँ पर कितना है 1 कार्बन है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके दूसरों को बैलेंस करेंगे। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 6 कार्बन होना चाहिए, देखिए 6 कार्बन हो गया। अब क्या करोगे, हाइड्रोजन काउंट करो, हाइड्रोजन को काउंट करिए, 6 है, इधर कितना है 2 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से करेंगे 3 से, यहाँ 6 होना चाहिए तो 3H2O। अब आप ऑक्सीजन काउंट करिए, 6 2 जा 12 और 3 टोटल कितना हो गया 15 ऑक्सीजन। अब देखिए फिर से इधर 6 2 जा 12 ऑक्सीजन और 3 15 ऑक्सीजन, ऑड नंबर आ गया। तो जब कभी भी ऑड आएगा तो क्या करेंगे, उतने से ही मल्टीप्लाई करके और उसका हाफ कर देंगे। क्लियर। जब कभी ऑड आ गया तो उतने से मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो। तो 6 2 जा 12, 3 15 ऑक्सीजन, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे
और इसका उतने से ही मल्टीप्लाई करके हाफ कर देंगे। क्लियर? कितना आसान है देखिए, बच्चों वाला खेल है। तो 3H2O, अब क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो। दिस इज इंप्लाइज दैट 2C6H6 प्लस 15O2 गिव्स, देखिए 2 कैंसिल हो गया, 2 6 12CO2 एंड 6H2O। देखिए ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते ही पूरा बैलेंस हो गया। तो अगर आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर बाई 2 ना करते तो 12 2 और 6 बहुत ज़्यादा इसमें आपको काउंट करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता, बहुत माथापच्ची होती। तो सीधे सीधे अगर कभी ऑड आ गया तो उसी से मल्टीप्लाई करके क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। ओके, तो अब इसकी प्रैक्टिस आप करिएगा और बहुत ही आसान है। कभी भी इधर ऑड आ जाए मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? देखिए अब देखते हैं हम लोग वर्ड में, अगर रिएक्शन वर्ड में लिखा हो तब कैसे बैलेंस करेंगे। जैसे सपोज दैट कभी ऐसा आ जाता है, जैसे हो गया यहाँ पे लिख दिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आपके एनसीईआरटी में बहुत एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सपोज दैट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स एल्यूमिनियम सल्फेट एंड वाटर। अब आप इस टाइप से वर्ड में इक्वेशन लिखी हो तब कैसे बैलेंस करेंगे। तो देखिए इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये फार्मूले आने चाहिए। क्या आना चाहिए? यहाँ पर फार्मूला आना चाहिए। तो फार्मूला लिखने के लिए क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, वैलेंसी के अकॉर्डिंग फार्मूला लिख लेते। एक बार हम यहाँ फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं और आपको बहुत इजी तरीके से अभी समझ आ जाएगा फार्मूला लिखना। तो आइए इसको देखते हैं। तो जब वर्ड रिएक्शन लिखी हो, वर्ड में लिखी हो, तो उसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे के भी चैप्टर्स में आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं फार्मूला लिखना। सबसे पहले हम लोग फार्मूला को लिखेंगे। तो फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स, देखिए फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आयन और ग्रुप और इधर वैलेंसी। बस ये थोड़ा सा आप एक टेबल याद कर लीजिए थोड़ा सा, बस उसके बाद इजी हो जाएगा। जैसे आयन और ग्रुप और वैलेंसी, सपोज दैट यहाँ हो गया OH-, इसको क्या बोलते हैं? देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन। इसकी वैलेंसी होती है 1। कितनी होती है? 1 -1। एक्चुअली वैलेंसी जब और हायर क्लासेस में आप जाओगे तो ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है, इसलिए हम लोग केवल वैलेंसी साइड नहीं लेते हैं। तो OH- हो गया, SO4-, इट इज कॉल्ड सल्फेट आयन। वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। PO4 है, इट इज, देखो सल्फर से बना तो सल्फेट, फास्फोरस से बना तो फॉस्फेट आयन। वैलेंसी हो गई 3। NO3-1, ये आप जो चार्ज लग रहा है इसको पता होना चाहिए वैलेंसी जो है कितनी होती है। तो 3। नाइट्रेट का क्या होता है? दिस इज नाइट्रोजन से बना तो नाइट्रेट आयन। वैलेंसी कितनी हो गई? 1। CO3-, दिस इज कार्बोनेट, तो कार्बन से बना कार्बोनेट, वैलेंसी कितनी हो गई? 2। CH3COO-, इट इज एसीटेट। क्या है ये है एसीटेट आयन। वैलेंसी हो गई 1। HCOO फॉर्मिक एसिड बना तो फॉर्मेट, दिस इज फॉर्मेट आयन। वैलेंसी कितनी हो गई? 1। तो एक होता है और अमोनियम, NH4+ आयन केटायन है। अमोनियम, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। वैलेंसी हो गई 1। सिमिलरली सिल्वर हो गया, वैलेंसी हो गई 1। मेटल्स हो गए, कैल्शियम हो गया तो वैलेंसी हो गई 2। मैग्नीशियम हो गया, वैलेंसी हो गई 2। एल्युमिनियम हो गया तो वैलेंसी हो गई 3। जब आपको पीरियोडिक टेबल बता देंगे तो फर्स्ट ए वाले और सेकेंड ए वालों की वैलेंसी फर्स्ट वालों की 1 होती है, सेकेंड वालों की 2 होती है और थर्ड वालों की 3। तो आप इजीली जान जाओगे। अभी फिलहाल इतना देख लीजिए, जैसे जिंक की वैलेंसी होती है 2, जिंक की कितनी होती है? 2। कॉपर की होती है 1 और क्यूप्रस और क्यूप्रिक की होती है यहाँ पे 2। तो क्यूप्रस हो गया, क्यूप्रिक हो गया। आयरन की होती +2, इसको बोलते हैं फेरस, दिस इज फेरस, इसकी वैलेंसी 2 और +3 दिस इज फेरिक, फेरिक की वैलेंसी होती है 3।
तो इस टाइप से ये आप इतनी वैलेंसी याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे कभी आ गया सपोज दैट कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, या हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम सल्फेट। तो आप क्या करिए, सबसे पहले एल्युमिनियम लिख दिया और OH लिख दिया। अब देखिए एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3, एल्युमिनियम कितनी होती है 3 और हाइड्रोक्साइड की होती है 1, तो ये इसके नीचे चला जाएगा, इसके नीचे चला, क्लास 9th में आपने पढ़ा था, तो हो जाएगा इट गिव्स AlOH का होल थ्राइस, दिस इज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम एंड सल्फेट दोनों की वैलेंसी 2 है, सल्फेट की 2, कैल्शियम की 2, तो जब कॉमन होता है तो कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। इस तरह से आपको फार्मूला लिखना जरूर आना चाहिए, अदरवाइज आप रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पाओगे। जैसे हो गया एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट में एल्युमिनियम हो गया और साथ में क्या लिखना है अपने को सल्फेट, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी होती 3 और सल्फेट की होती 2, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा और ये बनाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, दिस इज एल्युमिनियम सल्फेट। सिमिलरली अगर आ गया नाइट्रिक एसिड या एल्युमिनियम नाइट्रेट ले लेते हैं, एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट, तो देखो एल्युमिनियम नाइट्रेट में एल्युमिनियम है और NO3 है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, नाइट्रेट की 1 है, इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, तो इट गिव्स AlNO3 का होल थ्राइस। इस टाइप से आप फार्मूले लिख लोगे। कैल्शियम सिल्वर नाइट्रेट हो गया AgNO3, सपोज दैट सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, सोडियम क्लोराइड है NaCl, क्योंकि Cl की वैलेंसी कितनी होती 1, ब्रोमीन कितनी होती 1, ऑक्सीजन कितनी होती 2, NaCl हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस टाइप से ये फार्मूले लिखना आपको आना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं रिएक्शन को बैलेंस करना। वर्ड रिएक्शन दिया हो तो कैसे बैलेंस करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जैसे सपोज दैट हो गया, कोई भी रिएक्शन लिख दिया गया, यहाँ पर हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ये आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में फिर से रिएक्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स, इट गिव्स कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। अगर प्रोडक्ट ना भी दिया हो तब भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कैल्शियम एंड OH। अब कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, OH की 1 होती है, इट मींस ये जो फार्मूला बनेगा दैट इज CaOH का होल ट्वाइस, क्लियर। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है Cl। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो कैल्शियम और क्लोरीन, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, तो क्या फॉर्म करेगा CaCl2 और वाटर आप लोग जानते हो H2O होता है, क्लियर। तो अब ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड वाटर है H2O। देखिए जो वर्ड में रिएक्शन लिखा था उसको हमने सिंबल में लिख लिया, फार्मूले में लिख लिया, अब इसको बैलेंस करना है। तो आप देखो यहाँ पर कितने हैं, कैल्शियम 1 है, मेटल 1 है, ओके बैलेंस है। यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2HCl गिव्स CaCl2 एंड H2O। अब आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को देखिए, 2 हाइड्रोजन है और 2 यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, और इस साइड में कितने हैं 2 हाइड्रोजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इट इज बैलेंस। 2HCl CaCl2 और साथ में 2H2O। देखिए ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन थे यहाँ पर और इधर भी 2 ऑक्सीजन है।
लेकिन अभी रिएक्शन बैलेंस तो हो गई है, बट इसमें कुछ इंफॉर्मेशन अधूरी है। तो जो एसिड होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, ये एसिड है, तो ये वाटर सोल्यूशन के अंदर रिएक्शन होगी तो फिजिकल स्टेट भी आप लिखोगे, अभी आगे वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे इसको। तो इसको होता है दिस इज एक्वस सोल्यूशन, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी एक्वस सोल्यूशन है, गिव्स कैल्शियम क्लोराइड ये भी एक्वस है। एक्वस मींस वाटर सोल्यूशन और वाटर होता है लिक्विड। तो बच्चों इस टाइप से इसको आप पूरा कंप्लीट भी कर लेते हो और बैलेंस भी कर लेते हो। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे सपोज दैट हो गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो पहली रिएक्शन अभी हमने लिखा था, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, it reacts with sulfuric acid, sulfuric acid to gives aluminium sulfate and water। क्या देगा? एल्युमिनियम सल्फेट एंड वाटर प्लस वाटर। चलिए ये वर्ड में दिया हुआ रिएक्शन, अब आप इसको बैलेंस करिए, कंप्लीट करिए। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मतलब एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, OH की होती है 1, इट मींस एक AlOH का होल, इट गिव्स AlOH होल थ्राइस। तो या तो आप फार्मूला याद कर लो, और फार्मूला नहीं याद हो रहा है तो वैलेंसी वाले टेबल से आप इजीली इसको बना सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 गिव्स, अब देखिए एल्युमिनियम सल्फेट आया, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो फिर आप यहाँ पे अटक जाओगे। तो क्या करो, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की 2, तो देगा Al2SO4 का होल थ्राइस। ये पता होना चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन रॉन्ग हो जाएगी। अगर आप केवल AlSO4 लिख देते हो तो गलत हो जाएगा, Al2SO4 लिख देते हो गलत हो जाएगा, Al3SO4 लिख देते हो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, ये इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, मीन्स Al2SO4 का होल थ्राइस। इट इज करेक्ट फार्मूला एंड वाटर। चलिए अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या मेटल को बैलेंस करें, तो यहाँ पर देखिए 2 एल्युमिनियम है और इधर कितना है, यहाँ पर कितना 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2AlOH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड H2SO4 गिव्स Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O। अब देखो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ क्या है कि सल्फर को आप काउंट करो, 3 सल्फेट, या तो फिर पिछले वीडियो में हमने बताया था अगर ग्रुप ऑफ एटम दिया हो, जैसे सल्फेट है, नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, कार्बोनेट है, तो आप इन सबको क्या करो, इसको पूरा एटम को ही काउंट कर लो, क्योंकि ये दोनों साइड में होगा। देखो यहाँ भी है, यहाँ पर, तो टोटल काउंट कर लीजिए, 3 सल्फेट है और यहाँ पर 1 सल्फेट है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नाइट्रेट हो तो नाइट्रेट्स कर देते, फास्फेट होता तो फास्फेट से कर देते। तो चलिए सीधे सीधे यहाँ पे 3 सल्फर है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से कर देते हैं। ये क्लियर। अब देखो यहाँ पर, अब सल्फेट भी बैलेंस हो गया, मतलब सल्फर भी हो गया है, एल्युमिनियम भी हो गया है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बारी। तो अब देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, 3 और 2 जा 6 हाइड्रोजन इधर और 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, ये टोटल कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है। कितने हैं, 12। और इस साइड में कितने हैं, देखिए 2 हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। इट मीन्स 2AlOH होल थ्राइस, 3H2SO4 गिव्स Al2SO4 होल थ्राइस एंड 6H2O। तो 6 2 जा 12 हो गया। नाउ इट इज बैलेंस। अब क्या है, बैलेंस तो हो गया है, बट कंप्लीट करना है इसको पूरा इंफॉर्मेशन के साथ में। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, ये एक्वस सोल्यूशन में होगा, मतलब पानी के अंदर रिएक्शन कराएगी, क्योंकि एसिड और बेस जो होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन में होते हैं, वाटर में होते हैं। एंड 3H2SO4 एक्वस गिव्स Al2SO4। जब रिएक्शन कराओगे पानी के अंदर तो ये कहाँ रहेगा, सॉल्ट, ये भी पानी के अंदर ही रहेगा, एक्वस। एंड वाटर कैसा होता है, लिक्विड, यानी लिक्विड स्टेट बेस। नाउ इट इज बैलेंस रिएक्शन, इट इज बैलेंस।
देखा आपने कितना आसान है रिएक्शन को बैलेंस करना। बस क्या पता होना चाहिए कि क्या रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट है, इसका फार्मूला लिखना आना चाहिए और साथ में बैलेंस ही पता होगा तो आप इजीली इसको लिख लोगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसके प्रैक्टिस करिएगा और ढेर सारे रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, एक्सरसाइज में मिल जाएगा और प्रैक्टिस करिए। ये आपको सेकेंड चैप्टर में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में फिर से रिएक्शन मिलेगी, बट वहां पर बहुत ईजी हो जाएगा और आपको एक तरीका और भी हम बताएंगे अभी इसमें कि कितने वाटर बनेंगे, बहुत आसान तरीके से लिखना। इस रिएक्शन का नाम भी है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को लिखना आपको सिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत ही आसान तरीके से आप लिख लोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट करके बताइए और कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होता तो एक बार वीडियो को फिर से पूरा देखिए और अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल को नए हैं तो आप अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।